हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है वर्क एंड एनर्जी, उसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Energy, according to this law of conservation of energy changes from one to another. The total amount of energy remains constant. मतलब जब हमारी एनर्जी चेंज होती है, हमने जैसे पीछे प्रीवियस जो लेक्चर वीडियो में देखा था, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, सोलर वाटर हाउस या सोलर सेल जो भी थे, इनकी जो एनर्जी हम देख रहे थे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज हो रही है ना, देखा। तो यहाँ पर जब भी एनर्जी हमारी चेंज होती है वन फॉर्म टू अनदर देर इज नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। ओके, जो भी हमारी बिफोर एनर्जी होगी टोटल बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमारी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा बिफोर एंड आफ्टर, टोटल एनर्जी हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, दूसरी भी डेफिनेशन है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ओके, अब ये देखिए, आप जब हमारे जो कन्वर्जन होता है एनर्जी का वन फॉर्म टू अनदर, तो एनर्जी हमारी, कुछ एनर्जी ड्यूरिंग द कन्वर्जन, तो कुछ एनर्जी हमारी वेस्ट होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने इलेक्ट्रिक बल्ब का पढ़ा कि उसमें क्या थी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट थी लाइट एनर्जी में। तो वहां पे क्या था कि कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी वेस्ट हुई। किस फॉर्म में वेस्ट हुई, हीट की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे जब कन्वर्जन होता है एनर्जी का वन फॉर्म टू अनदर, तो हमारी वहाँ कुछ एनर्जी क्या होती है, वेस्ट होती है। और लेकिन टोटल जो होती है ना उसकी एनर्जी, वो हमारी क्या रहती है, वहाँ पे रिमेन द सेम। ओके, उस सिस्टम में वो एनर्जी कैसी रहती है, सेम रहती है। ऑल द सम एनर्जी में बी वेस्टेड ड्यूरिंग कन्वर्जन बट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन द सेम। ओके, ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। अब हम कुछ एग्जाम्पल लूंगी मैं आपके पास यहाँ पे एक, उससे हम प्रूफ भी करेंगे कि हर पॉइंट पे कैसे आपकी एनर्जी सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, रिमेन सेम रहती है। ओके, कैसे, देखिए एग्जांपल है फॉर ए फ्रीली बॉडी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का। यहाँ पर आप अच्छे से समझ पाएंगे कि जो हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी कि एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी हमारी सेम कैसे रहती है, इस एग्जांपल से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो बेटा देखिए, यहाँ पर एक ग्राउंड है आपका यहाँ पे। ठीक है, आपने क्या किया कि एक, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, कोई भी बॉडी, मैंने सपोज कीजिए एक बॉल ले ली जिसका मास क्या m है। ठीक है, आप उसको कुछ हाइट पे ले जाते हैं, कुछ हाइट पे ले गए, तो क्या हुआ, कुछ हाइट पर ले गए, जैसे ही कुछ हाइट पे जाके आप उसको फॉल कराते हो, ठीक है, नीचे की साइड छोड़ते हो, ये ग्राउंड की तरफ आती है। तो आपको इससे पहले लेक्चर वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि जब भी आप कोई बॉडी को कुछ हाइट पे ले जाकर छोड़ते हो, ग्राउंड की तरफ आती है, तो क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होती है, डिक्रीज, बट काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, उसकी इंक्रीज हो जाती है। क्यों, उसकी स्पीड बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। लेकिन यहाँ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होते होते ग्राउंड पे आके क्या हो जाती है, वो जीरो हो जाती है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एनर्जी उसने बोला सेम रहती है, वो कैसे रहती है। सपोज कीजिए हमने ए पॉइंट ये माना, इसका बॉडी का मास m है। ठीक है, आपने छोड़ा, हम बस फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को तो रख सकते हैं कि भाई हमने इस पॉइंट पे रखा, ग्राउंड पे जाके क्या हो गई,
ये सी पॉइंट, लेकिन बीच में आप बी पॉइंट कहीं भी ले सकते हो, मैंने बी पॉइंट यहाँ ले लिया। तो इस बॉडी ने यहाँ तक का डिस्टेंस h हाइट है यहाँ तक, ए टू सी इसकी हाइट क्या है h, और इसने ए से बी तक कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, सपोज कीजिए मैंने x ले लिया, ठीक है। तो ये जो बी टू सी क्या रहा हमारा h माइनस एक्स, कितना बचा, हाँ कितना डिस्टेंस बच गया h माइनस एक्स, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम पॉइंट्स ए की बात करेंगे, फिर बी की बात करेंगे, फिर सी की बात करेंगे कि वहां पर हमारी जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, वो कैसे कांस्टेंट, कैसे सेम रहती है। हाँ, तो देखिए आपको पता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उन दोनों का सम क्या कहलाता है हमारा मैकेनिकल एनर्जी। ओके, तो बेटा देखिए यहाँ पे एट पॉइंट ए पे लेती हूँ मैं, पॉइंट ए पे आपने उसको पकड़ा हुआ, सपोज कीजिए आपने उस ऑब्जेक्ट को पकड़ा हो, तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई, हाइट आपके पास क्या है h। तो पता है आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो v कहाँ पे क्या है, इसका इनिशियल है, सपोज कीजिए ओके, यहाँ पे क्या है आपका, सपोज कीजिए जो हमारी ये है, जो e है ना, इनिशियल वेलोसिटी है, वो क्या है हमारी 0 है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये देख लीजिए जो v है हमारी वो क्या है 0, इनिशियल है, तो v क्या हो गया 0 हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई हमारी, हमें पता है वो हाइट पे है, तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होगी, आप ग्राउंड से उसको हाइट पे लेके गए हो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी mgh, जी आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे TME क्या लिखा है मैंने, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक मेरी क्या हो गई 0, पोटेंशियल उसकी क्या हो गई mgh, तो यहाँ पे क्या बचा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh। ओके, अब आते हैं हम पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पे आए तो क्या हुआ बेटा, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, तो बेटा यहाँ पर हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था उसकी कोई इक्वेशन ले लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी इक्वेशन ले ली हमने, थर्ड, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, इनिशियल हमारी क्या थी, स्पीड 0 थी, फाइनल v है, ओके, इनिशियल u है, फाइनल v है, सही है, समझ में आ रहे हैं ना, इनिशियल क्या है u और फाइनल क्या है हमारी v। तो यहाँ से ये 0 हो गई, ए को हमने जी में चेंज कर दिया, क्यों, जब भी हम किसी बॉडी को फॉल कराते हैं या थ्रो कराते हैं तो वहाँ पर जो ए है हमारा जी में चेंज हो जाता है, जी हमारा क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ से जो v स्क्वायर है वो किसके बराबर हो गया 2gx, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया हमने। तो पुट 2 इन फर्स्ट, तो क्या हमें मिलेगा, इसमें पुट करेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर की जगह 2gx पुट कर दिया आपने, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई हमारी mgx। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी पे क्या रहेगा, देखिए आप यहाँ बी से ग्राउंड तक आप निकालेंगे तो आपको पता है टोटल में से ये घटेगा तो आपको ये हाइट निकलेगी, तो h माइनस एक्स आ जाएगी हमारी। तो देखिए h कितनी है, h माइनस एक्स, तो इसको ओपन करेंगे mgh माइनस mgx। अब ये पोटेंशियल आ गई हमारे पास, आ गई, और ये हमारी क्या है काइनेटिक। तो टोटल एनर्जी क्या हो गई हमारी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक क्या है mgx प्लस mgh माइनस mgx, तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास, तो टोटल क्या बच गई mgh। ठीक है, पॉइंट बी पर भी हमारी एनर्जी आ गई mgh। अब निकालते हैं पॉइंट सी पे। पॉइंट सी पे आते आते भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है हमारी 0 हो जाती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे थर्ड इक्वेशन का यूज कीजिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू as, वी यू हमारी 0 हो गई, 2gh इनिशियल 0 है ना, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से क्या आ गई हाफ m 2gh, सीधा पुट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो काइनेटिक क्या आ गई हमारी mgh, लेकिन पोटेंशियल आपको क्या है 0, ग्राउंड पे आके पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई हमारी 0 हो गई। तो टोटल एनर्जी काइनेटिक mgh, पोटेंशियल 0, तो यहाँ पे क्या आ गई टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हर एक पॉइंट पे आपकी एनर्जी क्या आ रही है
सेम आ रही है। टोटल एनर्जी क्या आ रही है यहाँ पर, सेम आ रही है। तो जब भी आप किसी एनर्जी को चेंज करते हैं, जैसे यहाँ क्या एनर्जी चेंज हो रही थी, पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है ना। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी जब चेंज होती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है हमारी वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। यहाँ से आपको समझ में आ गया ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है हमारी। ओके डियर स्टूडेंट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन ए सिंपल पेंडुलम। जो स्विंगिंग जो सिंपल पेंडुलम है, ये एग्जांपल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। जो ये स्विंग करेगा सिंपल पेंडुलम, कि कोई भी बॉडी है, जैसे ये बॉडी है जो स्विंग करेगी, तो जो एनर्जी होगी यहाँ पे वो हमारी पोटेंशियल भी होगी, काइनेटिक भी होगी, या मिक्सचर ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक होगी। ठीक है, लेकिन टोटल एनर्जी होगी उस टाइम पर वो क्या रहेगी हमारी, सेम रहेगी। तो यहाँ पे जो हम सिंपल इलिस्ट्रेशन कर रहे हैं सिंपल पेंडुलम का, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बैक इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो इसको हम ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम भी बोल सकते हैं आप इसको। तो अब इसका डिस्कस करते हैं। देखिए ये है हमारा सिंपल पेंडुलम। जो सिंपल पेंडुलम है इसने हम देखिए कंसिस्ट है एक स्मॉल मेटल बॉल। ठीक है, मेटल बॉल, इसको बॉब भी कहते हैं। सस्पेंडेड है किसी लॉन्ग थ्रेड से, एक लॉन्ग थ्रेड है उससे सस्पेंड किया हुआ है एक रिजिड सपोर्ट से। ठीक है, तो जो बॉब है इज फ्री टू स्विंग बैक एंड फोर्थ, मतलब ये जो है जो बॉब, इसको बॉब बोलेंगे, मेटल जो बाल है इसको बॉब कह रहे हैं हम। ये क्या है, फ्रीली क्या कर सकती है, स्विंग करेगी बैक एंड फोर्थ। ओके, डिस्प्लेस। ठीक है, जब डिस्प्लेस होगी इनिशियली क्या होगा, जो सिंपल पेंडुलम क्या है हमारा, रेस्ट पे है। ठीक है, रेस्ट पे है विद इट्स जो बॉब इन द सेंटर पोजीशन, इसको बोल सकते हैं आप मेन पोजीशन। ओके, यहाँ पे क्या होगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, जब व्हेन द पेंडुलम बॉब इज पुल्ड टू वन साइड, जब आप इसको इधर ले जाओगे बी पॉइंट पे, तो क्या हो गई, इसके अंदर क्या आ गई, हायर पोजीशन पे ले गई, मान लीजिए बी पॉइंट पे। तो विद रिस्पेक्ट टू ए, तो बी पॉइंट को बोलेंगे हम एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ सिर्फ क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी होगी। देन रिलीज, आप इसको छोड़ोगे तो क्या होगी, बॉब जो होगा वो स्टार्ट करेगा स्विंग करना बैक एंड फोर्थ बिटवीन द पोजीशंस बी एंड सी। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, जब आप पेंडुलम जो आपका बॉब है पोजीशन बी पर है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ठीक है, एज जो बॉब स्टार्ट करेगा मूविंग डाउन फ्रॉम पोजीशन बी टू ए, ठीक है, बी टू ए, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारी, डिक्रीज होती चली जाएगी, बट काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। ओके, और जब बॉब आपका रीच पॉइंट, सेंटर पॉइंट जो सेंटर पोजीशन ए है, तो यहाँ से क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, बट कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो एज बॉब जब गोइज फ्रॉम ए टूवर्ड सी, फिर ए टू सी जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी गोइज ऑन डिक्रीज, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी, इंक्रीज, फिर वो हाइट पे जाएगा। फिर आप क्या करोगे, जो सी पॉइंट है आपका, ये भी क्या कहलाता है हमारा एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, वहां सिर्फ क्या होगी हमारी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, फिर जो है बॉब स्टॉप फ्रॉम ए वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम, सो एट पोजीशन सी द ओनली पोटेंशियल एनर्जी बट नो काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो इस डिस्कस से आपको पता लग गया जब आपका क्या कंक्लूड निकला, एट द एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड सी ऑफ ए स्विंगिंग पेंडुलम all the energy of pendulum bob is potential and the center position point A, all the energy of pendulum bob is kinetic। okay, जितनी भी अदर इंटरमीडिएट पोजीशन है हमारी, एनर्जी ऑफ पेंडुलम इज पार्टली क्या होगी हमारी, पोटेंशियल एंड पार्टली काइनेटिक, बट द टोटल एनर्जी जो होगी स्विंगिंग पेंडुलम में एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम रिमेन द सेम। ओके, फॉर द कंजर्व्ड। ओके, ये हमारा एग्जाम्पल है इसका पेंडुलम का, जो
बी बॉडी है आपकी विच डज वर्क लॉसेस एनर्जी एंड द बॉडी ऑन विच वर्क इज डन एनर्जी गेन। ठीक है, एनर्जी गेन करेगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया, ये है आपका एग्जाम्पल इसका पेंडुलम का। ठीक है, सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल है ये आपका। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने कर लिया